आप स्टूडेंट लाइफ में है, आप केस कर देता है सब और एफआईआर में नाम डाल देता है। तो भाई तत्काल आओ, तुम आते हो 6 महीना बाद, हमको कुछ नहीं कर सकता है। लाइफ में है, आपके रिश्तेदार सब भी देखिएगा आपके ऊपर दीवानी मुकदमा लगा देगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिएगा अड़ोसी पड़ोसी जब आपका जॉब होने वाला रहेगा तो क्या करेगा, मुकदमा लगा देगा। दीवानी नहीं लगाएगा, फौजदारी लगा देगा, मारपीट का लगा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे ऐसे ऐसे खूब होते हैं सब। आजकल तो एक से एक हो रहा है, घरे में ऐसा ऐसा बवाल हो जा रहा है। घर में रिश्तेदार में देखिएगा ना, कोई आपके ऊपर केस कर देता है और एफआईआर में नाम डाल देता है। तो अगर आप में से किसी के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भाई तत्काल आओ, तुम आते हो 6 महीना बाद, हमको कुछ नहीं कर सकता आदमी। फिर 90 दिन की केस डायरी होती है, लिखा उखा के फाइनल हो गया। यहाँ पर अब कोई लिख के चल गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उसको क्या कहिएगा आप? वहां पर कुछ नहीं कर सकते। तो आता है सर हमरे पे लॉकडाउन में हो गया, अब हम क्या करें भैया? अब तो चल गया मैटर कोर्ट में, जैसे हुआ तुरंत आओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ पता कर लो, अज्ञाता क्या है, थाना में एक आदमी भेज दो, ऐसा लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ है, मुकदमा लिखवा दिया क्या? तो आप लोगों के ऊपर जितना भी कोई मुकदमा होता है ना, लिखेगा ना, तो एक तो तत्काल आना बाबू। तत्काल उसका उपाय यही होता है कि आप पटना में रह रहे होते हो, आपके ऊपर फर्जी लगा दिया जाता है। तो तत्काल में आप क्या कर सकते हैं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाना, वहां 5 रुपए की पर्ची कटा लेना और दिखा दो पेट में पता नहीं क्या लग रहा है, कुछ आर पार हो गया है, देखिए तुम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम लिख देगा दवाई मत खाओ। कौन कह रहा है तुमको दवाई खाने के लिए? कुछ ना कुछ ऐसा कहो कि जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, पेटवा में लग रहा है, इसे ब्लास्ट कर जाएगा एकदम। यहाँ पे एकदम एकदम अजीब, मतलब डॉक्टर दे आ जाए, ऐसा बात बोलो वहां पे। नहीं समझ में गया? एकदम तो आपके पास वो पर्ची आ जाएगा ना, तो रिकॉर्ड रहेगा, उतने के बेसिस पे आपके पास एक ग्राउंड बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि हम उस दिन पटना में थे, तो क्या हमारे पास हेलीकॉप्टर है कि धाए दे उड़ के आए होंगे? हम पटना उससे पहले से थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आपके ऊपर कोई फर्जी लगा देगा करके ना ना मार करके भागा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास वो रहेगा ना, टावर जंप निकाल दो कि आपका मोबाइल टावर किस एरिया में था, निकाल दिए यहाँ पे। और उस बेसिस पर उसके जो किया है, अब आप सर मेरा अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, अब मुझे जीवित रह के ही क्या फायदा, मेरे जीवन पर ये आ गई है, मेरे लिए पर्सनल लिबर्टी खत्म हो गया है कि मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मेरे जीवन का आधार है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया है, अतः हमारी लाइफ थ्रेटनिंग है, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। अब एगो डिप्रेशन वाला आ जाएगा, हो गया। अब जो केस किए उनके ऊपर यहाँ मानवाधिकार से चल जाना। हमारे मानव होने के नाते हमारा अधिकार बनता है, फर्जी कैसे लगा दीजिएगा? अब वो नपा के आएंगे कहाँ? पटना। 4 बार पटना आएंगे ना। अरे तुम तो गाँव ना जाओगे, लौट के गाँव ना जाना, उनके 4 बार पटना आएंगे ना, कितना बड़ा आदमी रहेंगे यहाँ, कुत्ता ना पूछेगा। पटना में कौन पूछ रहा है किसी को? ऑटो वाला ढकल देगा, चले नहीं गाँव का रंगदार है यहाँ, भाई यहाँ से ढकल देगा, फेंक दे बिकना पहाड़ी पे बाहर है। कोई पूछेगा यहाँ? नहीं पूछेगा यहाँ पे। अच्छा, जिनके ऊपर मुकदमा कोई फर्जी लगा दिया है, तो वो लोग जब आप एग्जाम फॉर्म भरिएगा किसी भी चीज का, एसएससी भर रहे हैं, रेलवे भर रहे हैं, बीपीएससी यूपीएससी जो भी भरिए, तो उसमें एक सेक्शन होता है, क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है? तो अगर है तो उसको कई बच्चे होशियार समझते हैं, नहीं भरते हैं, वो डिक्लेरेशन उसको भरना पड़ेगा। यस, देखिए, आपके ऊपर मुकदमा हो जाने से, आप जेल चले जाने से अपराधी नहीं हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कोर्ट ने मुकदमा चला के आपको फाइनली दोषी सिद्ध किया है कि नहीं किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद भी अगर दोषी सिद्ध कर दिया है तो 7 साल से लंबी सजा तो नहीं ना दे दिया है, छोटी सजा के लिए आपको थोड़ी ना रोक देगा कोई यहाँ पर, नहीं समझे? लेकिन बच्चे होशियारी क्या करते हैं, भरते ही नहीं। अब जब नहीं भरिएगा तो वो डिक्लेरेशन है कि भाई तुम जान रहा था, तुम भरा क्यों नहीं यहाँ पर, फिर अब आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर तो आपके ऊपर किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा रहेगा तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? फॉर्म में तो पहली बात भरना पड़ेगा, जिस दिन है उसी दिन क्या करना है, इलाज कराने घुस जाना यहाँ पर। समझ में गया कि नहीं आ गया? और तत्काल अपने जिला के एसपी साहब को एक आवेदन लिखना, मेरे ऊपर ये फर्जी मुकदमा डाला गया है, मेरा टावर लोकेशन निकाला जाए, मेरा ये मोबाइल नंबर है। अमूमन आजकल कोई एक मोबाइल में 2 सिम रखता है, तो 2 सिम का स्लॉट है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, घटना टाइम पे मेरा टावर लोकेशन देखा जाए। याद रखना, 1 साल के बाद टावर लोकेशन नहीं मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 साल तक ही क्या मिलता है, मिलेगा, नहीं तो फिर उसका भी तो होगा काम खत्म। नहीं समझ में आ गया? अब तो हो गया, आपका नाम हट गया, अब तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, जीने की इच्छा समाप्त होने लगेगी, मानहानि हो सकता है जिस व्यक्ति के ऊपर फर्जी मुकदमा। अब जिसने फर्जी किया है वो इसकी लाइफ थ्रेटनिंग है, टेंशन में चल जाएगा, दवाई का पुर्जा रखा रहेगा, सर दर्द की दवाई खाएगा, डिप्रेशन का रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। इस बेसिस पे अब वो ना पाएंगे जो क्यों किए हैं फर्जी। और आप तो थे पटना में, और थे गांव में,
जो आपका रिश्तेदार किया है, आप कहाँ करेंगे? पटना में। जांच के लिए उनको कहाँ आना पड़ेगा? पटना में। उनका पटना में कोई है और आपका हम है। फिर उनको क्या होगा? कष्ट की अनुभूति, प्रशासनिक कष्ट होगा, इधर से उधर दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम सारे बिहार में भी, पूरे बिहार में कह रहे हैं, खास करके ये समस्या पूरे बिहार और यूपी के एरिया में है। यूपी, बिहार, झारखंड में यह है कि जो भी रिश्तेदार है, गोतिया है, अड़ोस पड़ोस वाला किसी को फंसाना चाह रहा है फर्जी मुकदमा में, बराए करम मेहरबानी एक बार देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा था वो, अगर वो विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ रहा है और फर्जी मुकदमा में फंसा दिए, तो हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है।